पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने अनोखा प्रदर्शन किया। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। संगठन के कार्यकर्ता बाबर के नाम वाला शौचालय का पोस्टर लेकर पहुंच गए थे, जिससे सार्वजनिक शौचालय परिसर में लगाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस और संगठन कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। संगठन के मुताबिक अगर मस्जिद बनानी है तो क्रांतिकारियों के नाम पर बनाई जाए, बाबर के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुलभ शौचालय का नाम बाबर के नाम पर रखने के लिए संस्कृति बचाओ मंच यहां पर तैनात है। और यहाँ हाथ में देखेंगे संस्कृति बचाओ मंच एवं हिंदू समिति बाबर सुलभ शौचालय का नाम रखने के लिए सेकंड स्टॉप पर पहुंचे। और यहाँ पर जो सुलभ शौचालय उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी है उसका दौर भी जारी है। और वहाँ पर जो यह पूरा विवाद है यह मुर्शिदाबाद से उठा है। टीएमसी के सांसद हुमायूं कबीर ने जो कहा कि बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाई जाएगी, उसके बाद से अलग अलग जगह पर इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष उन दोनों के बीच यहाँ पर चर्चा चल रही है और यह पुलिस है यहाँ पर आप देखेंगे तो रोकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पुलिस जो है उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे है बैनर को, कि इसे लगाया ना जाए, जिससे जो दूसरा समुदाय है उसकी भावना जो न भड़के। उसके लिए आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर खींचातानी का दौर जारी है। और यहाँ पर जो हिंदू संगठन है लगातार यह नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नोकझोंक हुई है पुलिस के साथ, नाम नहीं लिखने दे रहे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि बाबर क्या राष्ट्रभक्त था? बाबर कोई इस देश का कोई बड़ा शहीद था जिसके कि पोस्टर लगाने पर हमको रोका जा रहा है? कारण नहीं समझ आ रहा। हम कोई राष्ट्र विरोधी लोग तो है नहीं, हम कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब कर रहे। मुसलमान लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बाबर के नाम से मस्जिदों का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रशासन रोक रहा है। कारण समझ नहीं आ रहा। कारण तो आपको प्रशासन से पूछना पड़ेगा। वही तो मैं समझ रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या पाकिस्तान में हैं जो हमें बाबर के नाम पर पोस्टर लगाने से रोका जा रहा है? और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो एक आक्रोश है जो प्रशासन के खिलाफ भी नजर आ रहा है। और ये आप देखिए, ये इस ओर मैं तस्वीर दिखाऊंगा, यही वो सुलभ जन सुविधा केंद्र है जिसका नाम बाबर के नाम पर रखने के लिए पहुंचे थे। और इसकी सुरक्षा करने के लिए कि इसका नाम बाबर पर ना पड़े तो यहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मी पहुंच गए और हल्की फुल्की नोक-झोंक भी देखने के लिए मिली है। और उसी बीच प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के लोग नजर आए हैं। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका बयान सामने आया है कि हम माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपसी सौहार्द बना रहे, हम तो यही भावना रखते हैं। आपका तर्क इस पर? मुझे ये बताइए कि हम कहाँ माहौल खराब कर रहे हैं? कौन है ऐसे लोग जो बाबर के अनुयायी हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो बाबर को अपना रोल मॉडल मानते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो इस देश की फिजा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? ये पूरी देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हम कह रहे हैं ना, आप मस्जिद का निर्माण करिए, हिंदूवादी संगठन भी आपको मदद करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए मस्जिद। हम पश्चिम बंगाल हम अपनी सहयोग राशि भेजेंगे, ईंट का ट्रक भेज देंगे। आप बनाइए जो है अपने अशफाकुल्लाह खान जो हमारे देश के शहीद थे उनके नाम से मस्जिद बनाइए। आप बनाइए बिस्मिल्लाह खान जो इस देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जिनने इस भारत का नाम सेल शिखरों पे पहुंचाया। ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाइए। बाबर, हुमायूं और टीपू सुल्तान को अगर रोल मॉडल बनाएंगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तो और मुसलमान भी इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मुसलमान स्वयं आपको जो टीएमसी के जो विधायक हैं जो मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं उसको मुसलमान स्वयं कोस रहा है, क्योंकि 500 वर्षों के
इंतजार के बाद आज राम मंदिर का वहां निर्माण हुआ है, ध्वजारोहण हुआ है, कलश स्थापना हुई है, माननीय मोदी जी ने वहां पर ध्वजारोहण किया है और पूरा देश प्रसन्नता। मैं तो स्वयं कार सेवक हूं, बाबरी रूपी कलंक तो ठीक है चंद्रशेखर जी, जरा आपके प्रदर्शन पर भी विश्लेषण कर लेते हैं। दीपक द्विवेदी जिन्होंने इस खबर की रिपोर्टिंग की। दीपक, जिस तरह से संस्कृति बचाओ मंच ने यह प्रदर्शन किया, उस पर आपका ग्राउंड विश्लेषण। जी बता दें कि संस्कृति बचाओ मंच ने जो मांग की है अपने प्रदर्शन में, साफ तौर पर यही मांग की कि जो क्रांतिकारी हैं उनके नाम पर मस्जिद बनाई जाए, हम भी उनका सहयोग करेंगे। हालांकि अभी उनके अध्यक्ष कहते हुए भी नजर आए, पर जिस तरीके से बैनर लेके एक सुलभ शौचालय पर जाना और प्रशासन का यह तर्क होना कि यह जो बैनर लगेगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उन्हें बुरा लगेगा और उसके चलते हो सकता है कि यहाँ की आबरू और फिजा भी बदलते हुए नजर आए। फिलहाल यह जो प्रशासन है वो अपना काम करते हुए नजर आया और वहाँ पर जिस तरीके की स्थिति थी, जिस तरीके से दोनों के बीच नूरा कुश्ती देखने के लिए मिली प्रशासनों और जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैनर को छुड़ाते हुए प्रशासन नजर आया, तो उसके बाद वे लगातार यह जो अध्यक्ष है वह भी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं लगा रहे हैं, हम हमारे भारत देश में लगा रहे हैं। भारत देश के लिए चाहे बाबर हो, हुमायूं हो और जो टीपू सुल्तान हो, यह राष्ट्रद्रोही का इन्होंने काम किया था, ये इन्होंने आतताइयों का काम किया था। पर कहीं ना कहीं बाबरी शब्द से जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनकी भी जो धार्मिक कह सकते हैं कि मनोदशा है वो जुड़ी हुई है, वह भी अपने धर्म अनुकूल बाबरी को मानते हैं, बाबर के नाम को मानते हैं। और इसी को देखते हुए लगातार जो पुलिस है, प्रशासन है कि सौहार्द न बिगड़े उसे सुधारने में जुटा हुआ था। कुल मिलाकर आपसी सौहार्द सबसे ऊपर है। चंद्रशेखर जी, हाँ या ना? आपसी सौहार्द सबसे ऊपर। देखिए, मैं कहां मना कर रहा हूं, नहीं, आपसी सौहार्द अपने ऊपर प्रथम बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन सौहार्द कहां खत्म हो रहा है? सौहार्द तो यहां खत्म हो रहा है कि आताताई बाबर ने हजारों लोगों का कत्लेआम किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों की संपदा लूटी और मस्जिदों का निर्माण किया। 500 वर्ष की जो है लड़ाई ठीक है, ये आपकी रहा है, आपने प्रदर्शन किया, अपनी आवाज बुलंद की, जनता के सब सामने सब कुछ है। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका शुक्रिया, और दीपक द्विवेदी जानकारी देने के लिए आपका भी शुक्रिया।